क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, अभी हम प्रभु यीशु का जन्म के बारे में संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार हम सुने हैं। जो हम सुने हैं ये वास्तविक ऐतिहासिक घटना है, ये पुरानी कहानी नहीं है, परंतु जो इतिहास में जो 2023 वर्षों के पहले हुआ है वही घटना है। क्योंकि ऐतिहासिक एक राजा के बारे में उसका नाम दिया गया है, वो इतिहास में वही राजा राज्य क्या है। हम लोग यहाँ संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 2 वचन हम पाते हैं। उन दिनों कैसर अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना की राजज्ञा निकली। यहां हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य के राजा था ये। उन दिनों में पूरा दुनिया को शासन करने वाले महान राजा यही था, कैसर अगस्टस। ये उन दिनों में लोग जो दुनिया जानते थे, उस दुनिया जिस लोगों को जानकारी था इतना ही दुनिया है, उतना ही दुनिया के लिए वो बादशाह था। और ये एक महान घोषणा करता है। यहाँ राजज्ञा निकाली, इंग्लिश में कहेंगे तो एक डिग्री उन्होंने घोषणा किया, एक राजज्ञा निकाला। क्या आ गया था वो? जनगणना करने का। और दूसरा वाक्य बताता है यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। राजा कैसर अगस्टस था और राज्यपाल जो यहाँ यरूशलेम और बेथलेहम और ये सभी चीजों को देखभाल करने का राज्यपाल वही था। आइए, ये कैसर अगस्टस कौन है? ये कैसर अगस्टस वास्तविक नाम है गयुस ऑक्टावियस। ये जूलियस सीसर का दत्तक पुत्र था। क्योंकि जूलियस सीसर को पुत्र नहीं था, इसीलिए वो दत्तक लिया था। और ये अपने नाम को इसी प्रकार बदलता है। ये सबको जानकारी हम जैसे ये पाठ को, ये आज का पाठ का शुरू वाक्य से अंत वाक्य तक जब पहुंचेंगे, ये जो घटना यहाँ होता है और उसके विपरीत घटना जो होता है उसमें किसको महत्व दिया जाता है, ये सब क्यों बताया जाता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसलिए ध्यान से सुनते आइए। आज बाइबल में बाइबल वचन को भी आप लोगों को बीच बीच में पढ़ने के लिए बताऊंगा। थोड़ा इस सब को देखेंगे तो ये क्रिसमस हम जो मनाते हैं ये वास्तविक एक साधारण घटना नहीं है, एक महान घटना है। क्योंकि फादर अभी मिसा के शुरुआत में बताए, हम पिछले 4 सप्ताह में, आगमन के 4 सप्ताह में हम क्या क्या तैयारी करते आ रहे हैं? प्रभु के इसी क्रिसमस के लिए हम तैयारी करते आ रहे हैं। वास्तव में ये 4 हफ्ता की तैयारी नहीं है, ये 2023 वर्षों के पहले लिखा हुआ हमारा बाइबल में 40 किताबें हैं, जिसको हम कहते हैं पुराना विधान, इंग्लिश में कहेंगे तो ओल्ड टेस्टामेंट। इस 40 किताबों में जो लिखा हुआ बात है, एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ बात है। एक व्यक्ति के लिए पूरा दुनिया किस प्रकार तैयारी हो रहा था, कौन इस दुनिया में आने के लिए इतना तैयारी हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, जो लोगों के अपेक्षा जो ज्यादा रहता है उसके विपरीत एक घटना होता है। क्योंकि 40 किताबों बाइबल लिखा गया है, बाइबल में पुराना विधान में लिखा गया है, उसमें एक महान व्यक्ति के बारे में बताते आते हैं। लेकिन वो महान व्यक्ति का जन्म जिस प्रकार आशा किया जाता है उसी प्रकार ना होके एकदम साधारण रूप से होता है। क्यों होता है? यही है आज का पहला पाठ।
इसी को ध्यान से सुनिए। और जब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे, वहां इतना बड़ा घोषणा कर दिया गया। कैसे घोषणा है? जैसे आजकल इसी प्रकार घोषणा होता है तो कोई बात नहीं है, हम सोचते हैं चलो यार अपने अपने गांव तक जाना है, काम करेंगे हम लोग, छुट्टी होने के नहीं तो हाफ डे छुट्टी मार के हम 2 बजे निकलेंगे, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, जाके अपने नाम लिखवाएंगे। ऐसी स्थिति नहीं था उन दिनों में। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यात्रा करने के लिए कुछ साधन नहीं होने का दिन में एक घोषणा निकाला गया। राजा सोच रहा है सबको मेरा आज्ञा पालन करना है और जाना मतलब जाना ही है। और आगे यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपने गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वहां पर यूसुफ एक आज्ञाकारी के रूप में यहां बताया जाता है। यूसुफ किसका घर वाला था? दाऊद का घर वाला। दाऊद कौन था? राजा था वो। यहां पर हम लोग एक विदाई का सचेरा भाई भी या दूर का रिश्तेदार भी वो शासन का फायदा उठाता है, उठाकर एक लेटर बनवा देता है, भाई मैं वहां जा नहीं सकता हूं, मेरे को जहां पर मैं वहां पर हूं वहां पर मेरा नाम लिखवाइए बोल के करते हैं। लेकिन जोसेफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दाऊद का वंशावली से ही था, लेकिन उसका लाभ नहीं उठाया, राजा का आज्ञा पालन किया। और किसको लेके निकला? माता मरियम कैसी है? गर्भवती है, लगभग 9 महीना पार हो चुकी है। आज और कल कभी भी हो सकता है, लेकिन वो राजा आज्ञा है, इसलिए पालन करके वह दाऊद के वंश वाले एक व्यक्ति विनम्र बन के सेवा के मनोभाव में निकला है। बेथलेहम गया और वे वहीं थे जब मरियम का गर्भ का दिन पूरा हो गए और उसने अपने पहलौठा पुत्र को जन्म दिया। हाँ, पहलौठा पुत्र मतलब जो बेटा और बेटी जो पहला जन्म लेता है उसको जन्म दिया। इसके संबंधित पहलौठा पुत्र क्या कितना महत्व होते हैं उसको जानने के लिए रोमियो को लिखा हुआ पत्र, सेंट पॉलुस का लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 और 29 को थोड़ा पढ़िए। पहलौठा पुत्रों को कौन महान होते हैं, कौन उनके लिए? चैप्टर 8 वर्स 29 रोमियो का लिखा हुआ पत्र पढ़िए थोड़ा। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया है जिसे उन्होंने अपने पहला समझा, वो उसका किसका? उसका पुत्र को प्रतिरूप बनाया जाए, जिसका उसका पुत्र बहुत सारे भाइयों के लिए क्या होंगे? पहलौठा होंगे। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, जिसको ईश्वर ने अपना समझा, उनके लिए पहलौठा कौन होंगे? प्रभु मसीह होंगे। इसीलिए यहाँ पर उसने अपने पहलौठा पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चारनी में लिटा दिया। चरनी क्या है? चरनी में कौन कौन रहते हैं? राजा रानी। क्या हंस रहे आप लोग? हाँ, गाय बैल बकरा बकरी मेमना लोग रहते हैं, है ना? वहीं पर कौन, किसके बारे में हम सुन रहे हैं? हाँ, जिसके उसका नवंबर अंतिम सप्ताह में क्या त्योहार मनाते हैं उसको? हाँ, राजाओं का राजा है ना, राजा राजेश्वर का त्योहार मनाते हैं। वो राजा राजेश्वर कहाँ जन्म लिया? चरनी में जन्म लिया, लेकिन कैसर अगस्टस के राजमहल में जन्म नहीं लिया।
हम शुरुआत में बताया जाता है कैसर अगस्टस को महानता को बताता जाता है। वो महान व्यक्ति के घर में ये महान ईश्वर जन्म नहीं लिया है, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थे। जहां नहीं होने के कारण वो लोग चरनी में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद ये संदेश, उसका जन्म का संदेश 8 का पढ़िए, अध्याय 2:8 का पढ़िए सन लूकास के समाचार में। उस प्रांत में चरवाहा खेतों में रहा करते थे। अब वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, उसको बाद में देखते हैं। उसके पहले यहाँ उस प्रांत में चरवाहा खेतों में थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, दुनिया में बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर बताया जाता है जूलियस सीसर का बेटा कैसर अगस्टस था, जो अपने आप को उन दिनों में विश्व गुरु समझ रहा था। आजकल भी बहुत सारे लोग विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन वैसे विश्व गुरु समझने वाले में वो भी एक व्यक्ति था, लेकिन उनके राजमहल में ना उनके रिश्तेदार में और ना कोई उनके आसपास में भी जन्म नहीं लिया। लेकिन जहां जन्म लिया वहां के आसपास रहने वाले चरवाहा को ईश्वर ने दर्शन देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। इसकी के जानकारी हम लोग आइए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40-34 में पढ़िए, कौन ये चरवाहा लोग होते हैं। चैप्टर 46 वर्स 34 बुक ऑफ जेनेसिस पढ़िए फास्ट। 46 to 34। तो तुम इस प्रकार उत्तर देना कि हम आपके सेवक बचपन से ढोर ढाकर ही चलाते आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? ढोर ढाकर चलाते आ रहे हैं। हम और हमारे पुरखे भी यही करते। हम और हमारे पुरखे भी यही काम करते थे। ऐसा इसलिए कहोगे जिससे तुम घोषणे प्राप्त में ही रह सको, क्योंकि मिस्र के लोग सब भेड़ बकरियों चराने वालों। मिस्री के लोग सब भेड़ बकरी चराने लोगों को क्या समझते थे? नीची लोग समझते थे। उनको एकदम नीचे के लोग, जैसे हमारा भारत देश में कोई दलित लोगों को ऐसे समझ लेते थे, वैसे लोग उनको समझाया जाता था। और दूसरा है कोरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 1 24 से 29 तक पढ़िए। हम लोग सब चरवाहा नहीं है, लेकिन ईश्वर क्यों हम जैसे लोगों को ईसाई बनने के लिए बुलाया है, उसको भी हम जानने की आवश्यकता है। क्रिसमस वास्तव में क्या है उसको जानने के लिए वाक्य के पढ़िए। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 26 to 29। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में आप लोग में जब हमारे पूर्वज लोग जैसे छोटे नागपुर में बुलाए गए थे, उस समय पर सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ आप लोग बता सकते हैं। जैसे हम लोग भी साउथ में ऐसे ही थे। समय के दृष्टि में हम लोग क्या थे? बहुत कम लोग ज्ञानी थे और शक्तिशाली थे अथवा कुलीन थे। लेकिन इसका मतलब हम लोग क्या थे? इसका विपरीत थे। ज्ञानी नहीं थे, अशक्तिशाली थे, अकुलीन थे। और इसीलिए 27 का पढ़िए। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए
ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। देखिए ना, हम लोगों को ज्यादा चुना है। हमारे देश में जो पाला जो 4 वर्ण कहते हैं ना, 4 वर्ण करने वाले पहला वर्ण के लोगों को नहीं चुने। और दुनिया की सृष्टि में उन लोगों को क्या माना जाता है? ज्ञानी है। लेकिन उनको लज्जित करने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को चुना है जो दुनिया के दृष्टि में मूर्ख है। और आगे बढ़िए। शक्तिशालियों का लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। बहुत बड़ा जो अदानी अंबानी कहते हैं, दो बजाज कहते हैं, गोदरेज कहते हैं, वो लोग सब शक्तिशाली है। उनको हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने का वरदान उनके नहीं मिला है, क्योंकि हम जैसे दुर्बल लोगों को चुना है, शक्तिशालियों को नहीं। और 28 का पढ़िए। गण्यमान्य लोगों को कमन को चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। इसीलिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो चरवाहा लोग है, उन लोग चुने दुनिया के दृष्टि में वही है। और दूसरी बात, ये 2 बातें। तीसरी बात यही है, प्रभु यीशु स्वयं क्या बनेंगे उसको संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1:36 में संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए दिखाते हुए बताते हैं। क्या बताते हैं? पढ़िए। चैप्टर 1:36 संत यूहन्ना के सुसमाचार। उसने ईसा को गुजरते देखा ये उसने ईश्वर को गुजरते देखा और कहा देखो ईश्वर का मेमना। ये देखो, ये कौन है? ईश्वर की मेमना है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु चरवाहा से संबंधित व्यक्ति बन जाता है। प्रभु यीशु भविष्य में क्या बनेंगे? वो एक मेमना बनेंगे। मेमना को चराने वाले कौन होते हैं? राजा लोग होते हैं ना, राजनीतिक लोग होते हैं ना, नहीं, चरवाहा लोग होते हैं। इसलिए ईश्वर ने चरवाहा लोगों को चुना है, रहा करते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आकर कहा, कुछ लोग कहते हैं ये प्रभु का दूत जो उनके पास आए हैं और संत मिकाएल कहते हैं, ईश्वर के महिमा उनका चारा और चमक उठी। और क्या कहा? वो डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश है। दुनिया में बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज देते हैं और बहुत सारा फ्लैश न्यूज देते हैं। लेकिन दुनिया में एकमात्र समाचार और संदेश आज तक जो हुआ है कि वही है प्रभु यीशु जो ईश्वर था, वो हमारे बीच में जन्म लिया, वही संदेश। इसलिए मैं बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, जिसके लिए पुराना विधान का 40 किताबों लिखा गया है। वो पूरा 40 किताब में भविष्यवाणी क्या हुआ बात आज उन लोगों के बीच में पूरा हुआ है। और इसीलिए स्वर्गदूत उनको बताता है हम उनके बीच में मुक्तिदाता प्रभु का मसीह का जन्म हुआ है। अब वह आप लोगों के लिए पहचान होंगे। आप लोग एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरण में लिटाए हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग के सेना का विशाल समूह दिखाई दिए जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। क्या पढ़िए 14 का पढ़िए। सर्वो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले।
यहाँ पर सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। इसी कारण ये महिमा का प्रकट होने के कारण ये 4 सप्ताह हम महिमा गान नहीं गाते हैं, क्योंकि महिमा का महत्व, महिमा गान का महत्व जानने के लिए ग्लोरिया 4 सप्ताह को हम लोग, वो तो खुशी की बात है, प्रभु यीशु आ रहा है, प्रभु यीशु आ रहा, खुशी की तो बात तो है, लेकिन उसी खुशी, वास्तव की खुशी को जानने के लिए क्या करते हैं, उसी महिमा गान को हम रोक के रखते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु जन्म होने के बाद हम उसी महिमा गान गाने के लिए, और इसी में पृथ्वी पर उसका कृपा पात्रों को शांति मिले। यहाँ पर सब लोगों के लिए शांति के बात नहीं कहा गया है। किसके लिए कृपा शांति मिलेंगे बताया जा रहा है? कृपा पात्रों के लिए। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों को मात्र केवल शांति मिलेंगे। अन्य शांति जो मिलता है दुनिया में केवल वो राजनीतिक शांति है, वो कुछ समय के लिए मिलेंगे, लेकिन आनंद शांति आनंद काल तक मिलना है तो वो केवल जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं हम हो सकते हैं, और जो लोग ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं उसके अनुसार चलते हैं। किसको नहीं मिला है उसको भी नबी यशायाह का ग्रंथ में अध्याय 48-22 में हम पा सकते हैं किसको शांति नहीं मिलेंगे। चैप्टर 48 और बद संज्ञा 22 48-22 पढ़िए। नबी यशायाह का ग्रंथ। प्रभु कहता है, हाँ किसको? हाँ, कुकर्मियों को क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेंगे। दुनिया में जो कुकर्मी लोग हैं, जो षड्यंत्र करते हैं और सत्यानाश करने का बात करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं, धोखा देते हैं, फेंकते हुए बात करते हैं, उन लोगों के लिए शांति नहीं मिलेंगे। ये चीज हम बाइबल को इसीलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए, किसको शांति नहीं मिलेंगे। और उसके बाद अब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो सर्वा ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखे जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरने में लेटे हुए बालों को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। और इनके बाद जब अधिकांश लोग वहीं पर एकत्र हुए होंगे, उन सभी लोगों को यहाँ ये चरवा लोग संदेशवाहक, सुसमाचार के प्रचारक बन गए। हम लोग भी क्रिसमस मनाने के बाद जाइए, घर में जाके बैठ जाइए, अच्छे से खाना बनाइए, खा के मंदार बजाकर, नगेड़ा बचाकर बाद में सो जाइए। वही नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस क्या बताया जा रहा है? वो लोग सभी सुनने वालों को, है ना, इन बातों को सुनने के बाद उन लोग चकित हुए हो गए, क्योंकि उन लोग बालक के विषय में जो भी बातों सुना उसका बताए। मैं आप लोग इन सभी बातों को रखा हूं, ये सब ऐतिहासिक घटना है। वहां एक राजा था, राजा के राजमहल में ये घटना नहीं हुआ। ईश्वर दूसरी रूप से कार्य करता है। आप जैसे, हम लोग जैसे लोगों से शक्तिशालियों को छोड़ दिया और ज्ञानियों को छोड़ दिए और बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिए, गणमान्य लोगों को छोड़ दिए। हम जैसे लोगों को ईश्वर ने चुना और इसीलिए हम चुपचाप नहीं रहना है। हम प्रत्येक जन, वो चरवाहा लोग कैसे सुसमाचार का प्रचार किए, प्रभु मसीह को जन्म के बारे में वो लोग जाके कोने कोने में लोगों को बताए, उसी प्रकार हम लोग के सुसमाचार के प्रचार करने की आवश्यकता है। और अंत में माता मरियम ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार क्या करती थी। हम लोग भी इन बातों का, जो आज हम लोग प्रभु यीशु का जन्म के बारे में सुने हैं, इन सभी बातों को रोज मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लोग खाना बनाने के टाइम रोज कुछ नया चटनी बनाकर, नया चीज बनाकर खाने के लिए प्रयास करते हैं, यूट्यूब में देखकर प्रयास करते हैं कुछ नया नया बनाकर, और हम लोग जैसे विज्ञापन में आने वाला साड़ी को खरीद कर पहनने के लिए प्रयास करते हैं, मार्केट में आया वाला नया
एंड्रॉयड मोबाइल को, आईफोन को खरीदने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन हम कुछ सुसमाचार से नया विचार पाने के लिए माता मरियम जैसे हम लोग विचार करने की आवश्यकता है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यही घटना है। इस घटना से हमें क्या सीखना है, मैं आप लोगों के समक्ष 6 बातों रखना चाहता हूं। 6 बातों यही है कि सबसे पहले ईश्वर बड़े लोगों को नहीं चुनता है। वहां यह साबित होता है नहीं होता है? होता है। कैसे घोषणा किया? कौन जनगणना करने के लिए घोषणा किया? राजा ने घोषणा किया। राजा को ये प्रभु यीशु का जन्म का कुछ फर्क नहीं पड़ा और ईश्वर ने भी उनको चुना नहीं। इसीलिए ईश्वर क्या करता है? नोबडी टू समबडी, समबडी जो है उसको नोबडी कर देता है। मतलब ईश्वर जो कोई नहीं है उसको कोई महान व्यक्ति बना देता है। जो महान व्यक्ति है उसको कोई व्यक्ति नहीं के बराबर कर देता है। यहाँ पर कैसरस अगस्टस को गिनारे किया गया और किसको प्राथमिकता दिया गया? चरवाहों को। चरवाहा हम लोग के सुसमाचार के बाइबल के अनुसार क्या है? दुनिया के दृष्टि में उन लोग दुर्बल लोग थे, है ना, नीचे लोग थे, उनको ईश्वर चुनता है। इसी चीज को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा है, माता मरियम और सेंट जोसेफ दोनों बहुत कुछ सहन को, उन लोग कष्ट को सहन किए, दुख तकलीफ को सामना किए नहीं किए। हम लोग, आप लोग सब महिला लोग अपना पहला प्रसव के लिए कहाँ चले जाते थे? अपने माँ के घर जाते थे नहीं जाते थे? जाते थे। बोलिए ना, इसमें क्या बेशर्म हुआ है? क्या शर्म हो रहा है क्या? है ना। लेकिन माता मरियम का ऐसे भाग्य नहीं हुआ, अपने माँ के घर जाने के लिए नहीं हुआ। कम से कम अपना ही घर में तन होना था, वो भी नहीं हुआ। अरे कम से कम सराय में तो जगह, कोने में जगह मिल जाना था, उधर भी नहीं हुआ। कहां पर हुआ? गौशाले में हुआ। गौशाले में गाय बैलों का, बकरियों के बीच में माता मरियम और जोसेफ ने वो जो सहन किया, उन लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे ऐसे जन्म होने के बाद राजा लोग आएंगे, मंत्री लोग आएंगे, महानमय लोग आएंगे, भी नहीं सोचे थे। लेकिन आए थे। कहाँ के लोग आए थे? सर्वा लोग आए थे। लेकिन इसका बताने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत लोग आए थे। इसीलिए उन लोगों का दुख तुरंत सुख में बदल जाता है। बिटरनेस टर्न्स टू बेटरनेस, मतलब कड़वाई है ना, मिठाई के रूप में बदल जाता है। ये दूसरी बात है। पहले फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, समथिंग टू नथिंग। दूसरा है बिटरनेस से, खट्टाई से मिठाई के रूप में बदल जाता है। दुख को सामना किए, लेकिन सभी बातों को सुनने के बाद माता मरियम अभी उनको दुख के उन लोग गिनती करेंगे नहीं, उन लोग आनंदित होते हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यही है कि कृपा, शांति वही लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? जो ईश्वर की कृपा पात्र है। किसको नहीं मिलेगा ईश्वर की शांति? जो दुनिया के दृष्टि में कुकर्य में है। सो इसीलिए कुकर्य को ये दुनिया की शांति और ईश्वर के शांति मिलने की संभावना नहीं है। हम लोग किस में शामिल होना है? ईश्वर के कृपा पात्र में या कुकर्य में है? किस में शामिल होना है हमको? ईश्वर की कृपा पात्र में शामिल होना है। ये तीसरी बात है। और 14 बात हम लोग को जानना है कि जैसे स्वर्ग ये चरवाहा प्रभु यीशु को देखने के बाद और जो संदेश मिलने के बाद उन लोग चुपचाप रहे नहीं रहे। क्या बने? उन लोग सुसमाचार का प्रचारक बने। इसीलिए हम लोग भी क्या करना है? सुसमाचार का प्रचारक बने। कौन बनेंगे? हम लोग बनेंगे। नहीं बनेंगे, कोई जो मुंह नहीं निकाले उन लोग वो कुकरी में भी शामिल हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा पात्र के लोग में शामिल नहीं होंगे। इसलिए और एक बार पूछ रहा हूं, सुसमाचार का प्रचारक कौन बनेंगे?
कौन कौन अपने बेटा बेटियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजेंगे? नहीं तो उन लोग कुकर्मी है। कौन कौन अपने बेटे बेटियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजेंगे? माँ बाप लोग बैठे। अरे बाप, आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और लोग इसको देखेंगे। फादर इस रोज चिल्ला चिल्ला कर इतना प्रचार करता है, वहां के लोग इतना, इसका मतलब आप लोग वो शक्तिशाली है, आप लोग वो गणमान्य लोग हैं, आप लोग उस ज्ञानी हैं जिसको ईश्वर ने नहीं चुना है। आप लोग ईश्वर की कृपा पात्र नहीं है। फिर एक बार, कृपा, ईश्वर के कृपा पात्र बनना है नहीं बनना है? बनना है वाले, बनना है तो वही लोग उत्तर दे, मेरा बेटा बेटी को मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजूंगा, भेजूंगी। बोलिए, कौन कौन अपने बेटे बेटी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजेंगे? बोलिए, मैं भेजूंगा। वो वहां बैठे हुए पुरुष लोग बोलिए, भेजेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए, भेजेंगे। तो हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो। बोलिए, हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो। मैं अपने बेटे को, जोर से बोलिए, मैं अपने बेटे को, मैं अपने बेटी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजूंगा। जो लोग बोलने के लिए कष्ट उठाए, जिस प्रकार माता मरियम जोसेफ ने कष्ट उठाए, वही लोग कृपा पात्र है, बाकी लोग कुकर्मी लोग हैं। बाइबल नहीं कहता, हम बाइबल कहता है, बाइबल कहता है, लिख के रखिए, आप लोग कुकर्मी लोग हैं। अभी कितना बात हो गया? 5 बात हुआ है ना? 5 बात हुआ। आज 6वां बात यही है, हम लोग माता मरियम जैसे क्या करना है? ईश्वर की वाणी पर रोज प्रतिदिन मनन चिंतन करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सच्चाई के बता रहा हूं, आप लोग लगभग 250 से 300 लोग बैठे हैं। मैं जब यहाँ उपदेश देने के लिए आता हूँ, मैं कभी 15 मिनट लेता हूँ, कभी ऐसे त्योहार के दिन मैं आधा घंटे भी ले लेता हूँ। मैं जब उपदेश देता हूँ, आप लोग प्रत्येक जन से मैं आधा घंटे का समय चोरी करता हूँ। ये अमूल्य समय है, लेकिन ये आप लोग के आधा घंटे के समय आप लोग मेरे लिए दे रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करने का, पुरोहित का काम करता हूं। लेकिन इसी के लिए मैं अपने आप को कम से कम 5-6 घंटा जब मैं तैयारी कर पाता हूं, तब तो मैं आप लोग के समक्ष आधा घंटे का इस वचन का मैं बोल पाता हूं। नहीं तो कौन से वचन, कौन से किताब में इससे संबंधित क्या है, उसको जांच करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मैं इसीलिए समय निकालकर आप लोगों को समय सब चोरी करता हूं। वो समय का महत्व, मूल्य मैं आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं इस वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसीलिए कष्ट उठाकर प्रतिदिन उसके लिए समय निकालता हूं। निकालने के बाद इसको रिकॉर्डिंग करके सही तरीका से इसको फॉरवर्ड करने के लिए कम से कम 1 घंटा समय देता हूं, क्योंकि मैं वो चरवाहा जैसे काम करने के लिए फादर बना हूं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये सुसमाचार मैं आप लोगों के सामने बाइबल से एक एक शब्द को निकाल कर आपके समक्ष इसी आधी रात में, मैं अर्धरात्रि में मैं आप लोग के समक्ष रखा हूं। मतलब इस बाइबल में छुपा हुआ रहस्य को आप लोग के सामने ने प्रकट किया हूं। इसलिए आप लोग मेरे को कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं ईश्वर मुझे आशीष देंगे, क्योंकि उस वचन को बोलने के लिए ईश्वर के मेरे पास दिया हुआ बहुत सारा प्रतिभा है। उससे एक प्रतिभा है, मैं अच्छे से बोल सकता हूं, उसी का पूर्ण रूप से बाइबल वचन का प्रचार करने में आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं। इसलिए 5-6 घंटे इसका तैयारी के बाद मैं आप लोग के समक्ष इस उपदेश देता हूं।
आइए हम लोग सब ये 6 बातों को आज हम लोग सीखे हैं। इस 6 बातों के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जो हमारे बीच में जन्म लिया है वो ये ऐतिहासिक राजा है, ये ऐतिहासिक मुक्तिदाता है। वो केवल हमारे बीच में जन्म लिया है, अन्य कहीं जन्म नहीं लिया है। इसीलिए हम अपने आप को सौभाग्य समझे, अच्छे से खुशी से क्रिसमस मनाइए और हम प्रत्येक जन क्रिसमस का संदेश को, जो बातों हम लोग सुने हैं, दूसरों के बीच में बांटे। तब तो हम लोग वास्तव में ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे, जिस प्रकार माता मरियम और संत जोसेफ ईश्वर के कृपा पात्र थे। आमीन।